नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। इनकी एज 44 वर्ष। के सवाल थे, क्या आएगा जीवन कैसा रहेगा, सफलता कब मिलेगी जीवन में, और बहुत सब कुछ पूछा उन्होंने। सफलता का नहीं पूछा, बट हाथ के अच्छे नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स सब पूछे। देखिए, ये आपकी जीवन की रेखा है और हर एक जीवन रेखा अलग अलग तरह की होती है। जैसी जीवन रेखा आपकी है, ये अच्छी है, अच्छी अवस्था में है, इसमें मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं दिखती है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से जीवन रेखा शुरू होती है आपके हाथ में, यहाँ से शुरू होती है। एक हल्का सा कट आया आपके जीवन में, ये आएगा 31वें वर्ष में आया होगा। इसके बाद ये विवाह रेखा है आपके हाथ में, इसने आपकी शादी कराई। इसके बाद बहुत बाद में, ये काफी बाद में है, बट ये राहु रेखा है। जैसे एक कट यहाँ पर आया था, एक कट यहाँ पर है, ये एज रहेगी आपकी, ये काफी बाद में है। आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं मेरे हिसाब से 43 या 44 में एक राहु रेखा है। इसके अलावा 52 में एक राहु रेखा है। फिर आपके हाथ में 56 में एक राहु रेखा दिखती है। और देखिए, जो राहु रेखाएं हैं आपके हाथ में थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। जीवन रेखा पर मेजर कट मुझे 3 ही दिखते हैं। जिस जिस एज में मैंने बताया उस एज में आपको नुकसान देंगे। 1, 2, 3 और ये 4 जो है, ये है मेजर कट आपके हाथ में दिखते हैं, जो कि जीवन रेखा को बिल्कुल काट कर जा रहे हैं, जैसे चाकू से निशान मार दिया उस तरह के ये कट है आपके हाथ में। देखिए, जीवन रेखा को अगर ये रेखा काटने लगे, अगर आप जीवन रेखा को पेड़ समझेंगे, एक पेड़ होता है, उस पर अगर ऐसे कट लगे तो क्या पेड़ ग्रो करेगा? नहीं करेगा। यही जीवन रेखा होती है। अगर जैसे शाखाएं निकले, इसमें से पेड़ में शाखा निकलती है तो पेड़ ग्रो करता है, तो ये शुभ संकेत होते हैं। और पेड़ और इसका रेखा का कटना ये नेगेटिव संकेत माने जाते हैं। आपके हाथ में नेगेटिव चीज है, लेकिन साथ साथ पॉजिटिविटी। ये राहु रेखा ही तो ये एक ऑफ शूट आया, यहाँ पर एक हल्का सा ऑफ शूट है, यहाँ पर ऑफ शूट है, एक राहु रेखा फिर एक ऑफ शूट है, एक राहु रेखा फिर एक ऑफ शूट है। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। दिक्कत, एक प्रॉब्लम, एक समस्या, उसके बाद एक ऑफ शूट, एक खुशी, एक सफलता, एक अच्छा लाभ। यही आपके जीवन का जो मेरे को पूरा ओवरऑल एनालिसिस दिखता है। क्योंकि देखिए, जब ये ऑफ शूट होते हैं तो क्या होता है, ये दिखाते हैं व्यक्ति को सफलता मिलती है, प्रॉपर्टी आती है, जॉब में प्रमोशन होता है, बिजनेस में बहुत बड़े लाभ मिलते हैं, रुका हुआ काम बनता है, वंश की वृद्धि होती है, कुल दीपक घर में पैदा होते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे लाभ ये रेखा देती है। कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में खुशी का समय आता है। और जब आपके हाथ में इस प्रकार ये कट लगे तो क्या होता है? सबसे पहला, नुकसान होना, बिजनेस ठप होना। ये जो जिस लेवल की रेखाएं आपको कम से कम 6 महीने तो परेशान किया होगा या आगे भी करने वाली रहेंगी। तो नुकसान होता है, बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, ऐसी बीमारी आती है जो 5 से 6 महीने आपको परेशान करती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करवाकर, कहीं से गिरकर, कहीं से चोट खाकर अपने जीवन में 2 से 3 महीने बेड रेस्ट पर रहता है। तो पारिवारिक समस्या होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब छूटना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का बिगड़ना हो। तो ये 4-5 में से 1-2 समस्या जरूर आती है। तो जीवन में अच्छा बुरा समय आपके हाथ में साफ साफ देखने को मिलता है। इसके बाद बुढ़ापा आती है, जीवन रेखा से सारे ऑफशूट, सारी राहु रेखा गायब हो गई है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार की जीवन रेखा अंत में अगर मुड़ी है, ये इसमें ही मुड़ाकर मुड़ गई है। आपका जो जीवन रहेगा वो पूरी तरह अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए समर्पित रहेगा। बुढ़ापा आते आते ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से अलग हटकर नहीं सोच पाते, और ये अच्छा भी होता है। तो ये था आपकी जीवन रेखा का पूरा एनालिसिस। कब सुख है कब दुख है, ये साफ साफ नजर आता है। राहु रेखाएं, इसके आपको उपाय दिए जाएंगे। यदि आपकी मस्तिष्क की रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क यहाँ से निकली, आप परिवार के लिए तो हमेशा समर्पित रहेंगे। ये आपके हाथ में हर एक जगह मेरे को हिंट दिखते हैं। मस्तिष्क रेखा पर नीचे को ट्रायंगल, देखिए मस्तिष्क रेखा पर ऊपर ट्रायंगल बने तो व्यक्ति खुशहाल जीवन जीने वाला होता है। लेकिन अगर नीचे को ट्रायंगल है तो ये टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, चिंता का कारक होता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन वो नहीं जिसमें इंसान पागल हो जाए, लेकिन ऐसा डिप्रेशन जो व्यक्ति को थोड़ा चिंता में ज्यादा कर दे, वो डिप्रेशन आपके हाथ में यहाँ पर दिखता है। इसके बाद आपके जीवन में यहाँ पर देखें तो ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चली गई है और एक नई मस्तिष्क रेखा का उदय हुआ है। तो 40वें वर्ष के आसपास, 1-2 साल के हेर फेर में ही, यानी 38 से 42 के बीच में ही आपके जीवन में आपका सोच, दिमाग, आपकी बुद्धि बदली है और आप धर्म की तरफ थोड़े जागरूक हुए हैं या आने वाले समय में और हो जाएंगे। इसके अलावा ये रेखा मंगल की तरफ भी जारी, तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं और आपके जीवन में गुस्से की समस्या आपको बुढ़ापे के अंदर ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाज हो जाते हैं, जल्दबाजी भी जब भी निर्णय लेंगे नुकसान होगा, धैर्य की कमी होती है, काम को जल्दी करना पसंद करते हैं और एग्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो छोटी छोटी बात पर जल्दी बुरा मान जाना और एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा जल्दी आना, ये चीजें देखी जाती हैं। मंगल के उपाय कर लीजिएगा, उसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपकी हृदय की रेखा देखें तो ये हृदय की रेखा, हृदय की रेखा पर यहाँ पर माँ बाप की सेवा करने वाले साइन आपके हाथ में साफ साफ दिखते हैं और गोपूछ यहाँ पर बनती है। तो एंटरटेनमेंट का नेचर का किस्म रहेगा, जैसे कि मनोरंजन के लिए मनोरंजन, अपने मनोरंजन की चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हृदय रेखा आगे देखें तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आकर ये फोर्क बना रही है। समाज के प्रति समर्पित रहेंगे जितना, अगर आपके मन में समाज सेवा के प्रति
लोगों के भले के लिए प्रति भाव रहेगा तो आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा, जितना है उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे साथ में मुझे कमी कोई दिखती नहीं है, क्योंकि माना कि आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें हैं, राहु रेखा है, बट जैसे ऑफ शूट है, जैसी आपकी रेखा है, मुझे कोई परेशानी बड़ी नहीं दिखती है। अगर समस्या आती है तो 5 से 6 महीने परेशान करने के बाद आपको चली जाती होगी। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये समस्या जो आगे आएँगी, जो कट आ रहे हैं, ये आगे ना आएँ, तो आपको समाज सेवा करनी रहेगी। समाज सेवा में जानवरों की सेवा, गरीब लोगों के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आप कर सकते हैं। ये जो ऐसा उपाय है कि चाहे शनि का दोष हो, राहु का दोष हो, कुछ भी दिक्कत हो, पितृ दोष भी क्यों ना हो, अन्नदान कर लीजिए, सारे दोषों का निवारण हो जाता है। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य यही माना जाता है कि अपने कमाए गए पैसे से किसी को कुछ खाना खिला दीजिए। तो ये कार्य करते तो जितने भी दोष हैं, चाहे राहु के दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो सारी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अन्नदान करें। यदि आपके ग्रह देखे जाएँ तो बुध मुझे बढ़िया दिखते हैं, व्यापार के लिए आपका हाथ बहुत उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार जब ये नीचे की ओर आती है, तो ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा चीज़ों में समर्थ होते हैं और एक ज़्यादा कार्य करने का अनुभव होता है। लेकिन ये रेखा व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड देती है, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड नेगेटिव प्रभाव डालता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कभी-कभी कन्फ्यूज़ होती है क्या कार्य किया जाए। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक साथ टैलेंट होते हैं, 2 से 3 कार्यों में अच्छी महारत हासिल होती है, लेकिन कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। जैसे कि अगर एक काम पे कॉन्सन्ट्रेट करें तो बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सूर्य पर देखें तो साइन भी अच्छे हैं। यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करें तो लाभ अच्छे खासे देखने को मिलते हैं और हाई लेवल के साइन है, यानी अच्छे साइन है, बहुत मजबूत साइन है आपके हाथ में। यदि आपके हाथ में आपकी शनि की रेखा देखें तो मछली बन रही है, तो बुढ़ापे में आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जो आपका जीवन रहेगा फाइनेंशियल वाइज ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा और आप अपने करियर, अपने पैसे, अपने जॉब, अपने व्यापार से सेटिस्फाई हो जाएँगे बुढ़ापा आते-आते। कि जितना पैसा आपने कमाने के लिए सोचा था, उतना पैसा बुढ़ापे तक आते-आते कमा चुके होंगे। यहाँ पर ये रेखा जब होती है तो समाज में अगर बुरा समय, संकट का समय, दिक्कत परेशानी आए तो नाम खराब नहीं होता। पड़ोसी तो को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। इस तरह के बढ़िया योग आपके हाथ में देखने को मिलते हैं। बाकी अगर देखेंगे तो मंगल पर मंगल रेखा भी है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ ज़रूर मिलता है ऐसे व्यक्ति को, अगर होती है तो। इसके अलावा कुछ आड़ी रेखाएँ भी हैं, तो बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ देता है और शरीर में शारीरिक समस्या बुढ़ापा आते-आते बढ़ जाती है। जैसे कि घुटनों का काम करना बंद कर देना, घुटनों में दर्द रहना, कमर की समस्या रहना, चल ना पाना, जल्दी काम करके थकान महसूस होना, शरीर जल्दी साथ छोड़ता है, जिसका मंगल इस प्रकार का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा आते-आते बीमारी लगनी भी शुरू होती है, क्योंकि मंगल की वजह से ही एक फिजिकल एनर्जी मेंटेन रहती है। स्टैमिना, एनर्जी, फिटनेस डाउन होती है उम्र बढ़ने के साथ-साथ। ऐसे व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष वाली थकान महसूस करते हैं। शुक्र पर भी रेखाओं का जाल बन रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो नॉर्मली देखा जाता है कि कोई काम एक बार में ना बनना, छोटे से छोटा कार्य कर कर समस्या में पड़ना और हर काम में 3 से 4 बार प्रयास करना, तब जाके कोई छोटा सा एक काम बनना, ये चीज़ रहती है। ओवर थिंकिंग करना, चिंताओं में रहना और गलत संगत लग जाना, ये इसके दुष्प्रभाव होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस पे शुक्र पर रेखाओं का जाल बन रहा है, ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या भी आती है और पारिवारिक समस्याओं से दिक्कत परेशानी में पड़ता ही पड़ता है। बाकी अगर देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र आपके हाथ में, चंद्र का क्षेत्र बढ़िया है। चंद्र से एक रेखा भी जा रही है, ये अच्छे लाभ देती है। नहीं, मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ। ये वाली रेखा व्यक्ति को मन भटकाती है, ये अच्छे लाभ वाली रेखा नहीं है। हाँ, ये रेखा जो है, ये देखिए जो 2 रेखा आ रही है, ये रेखा व्यक्ति का मन भटकाती है, मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं होती और मन विचलित रहता है और कहीं न कहीं व्यक्ति जीवन में शांत नहीं बैठ पाता, कुछ न कुछ आपकी चिंता हमेशा लगी रहती है। यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन गया है, तो पैसा अच्छा खासा जोड़ लेंगे, बट मनी ट्रायंगल पर कट भी लग रहे हैं, तो देखिए आप नुकसान तो गए हैं जीवन में। अच्छे खासे गए हैं और आगे भी जाते रहेंगे, बट हाँ, जितना नुकसान किया उतना अच्छा पैसा आप कमा रहे हैं, आगे भी कमाते रहेंगे, तो पैसा जोड़ लेंगे। पैसे की सेविंग अच्छी खासी होगी, संतान द्वारा आपको भी लाभ बुढ़ापे के अंदर बढ़िया मिलने वाला रहेगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया कि एक रेखा मैंने देख ली। आपके पाम की हाइलाइट क्या है? आपके पाम की हाइलाइट ये है कि भाग्य रेखा मजबूत है, जीवन रेखा मजबूत है, साइन बहुत बढ़िया लेवल के हैं, तो पैसा तो आप बढ़िया कमा रहे हैं। बट जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी खासी हैं, बढ़-चढ़ कर हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी-बड़ी राहु रेखाएँ, यहाँ पर ये रेखाओं का जाल मंगल पर आड़ी रेखा है, तो अच्छे साइन भी अच्छी मात्रा में है, बुरे साइन भी अच्छी मात्रा में है। आपको इतना करना रहेगा कि अगर अगर आप चाहते हैं कि ये जो साइन है, इनका आपको नेगेटिव प्रभाव ना मिले, तो जो मैं आपको उपाय दूँगा आपको करने रहेंगे। हमारे उपाय ऐसे नहीं होते कि उसमें कोई ज़्यादा खर्चा हो जाए, कोई बड़ा हवन यज्ञ, पूजा-पाठ, कालो जादू, टोना-टोटका, ऐसा हम कुछ कोई उपाय नहीं बताते। बहुत सिंपल, बहुत साधारण से उपाय होते हैं। हर ग्रह के लिए किस जानवर की सेवा करनी है, किस व्यक्ति को क्या दान करना है, दान दक्षिणा से हमारे उपाय होते हैं। सबसे बेसिक हम अन्नदान ही लोगों से कहते हैं। अन्नदान करने से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। हमारे उपाय के साथ जादू नहीं करेंगे, तो उनमें समय लगता है। ऐसे जो व्यक्ति हमारा उपाय करते हैं, कम से कम 1.5 साल के अंदर प्रभाव शुरू होता है उपाय डेली करने पर, और 2 साल के अंदर आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा उपाय का,
और 3 साल के अंदर आपको पूरा प्रभाव हमारे उपाय से देखने को मिलेगा। जो हमको उपाय देंगे वो बेसिकली समाज सेवा से रिलेटेड होंगे कि अनाथ आश्रम में दान दक्षिणा कीजिए, गरीबों में दान कीजिए। अगर आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी भाग्य मजबूत होगा और जो नेगेटिव चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं जो ये साइन बने हैं, ये पास्ट लाइफ में किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव होता है, तो ये कम होंगे धीरे धीरे। तो वो उपाय आपको देंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी जो वीडियो में नहीं पूछ पाए, आपको पूछना रहेगा, आप सब पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर सब लिख दीजिएगा, हम आपके एक सवाल का जवाब देंगे, हमको ओरल सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। तो अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा मैं सब बता दीजिएगा। रिव्यू दे दीजिएगा, अपना उपाय पूछ लीजिएगा कि उपाय किस किसके देने आपको। राहु रेखाएं, शुक्रदेव और क्या था, मेजर यही दो हैं। एक भाग्य रेखा पर कट लग रहे हैं, इसके उपाय ले लीजिएगा। एक मंगल के इतने नहीं है, बट हाँ इसका देखिए मंगल का एक ही उपाय है, जैसे मैंने बताया कि शरीर साथ छोड़ देगा, तो अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें और अपना सुबह सुबह घूमने जाएं, योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करें, इससे मंगल सही होने शुरू हो जाएंगे। और एक जो मेजर उपाय होता है कि कभी किसी की धरती में प्रॉपर्टी में बेईमानी ना करें, आप ना करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और मंगल धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। ये चीज करनी रहेगी। ऐसे अगर अगर बाई चांस एक मान के चलिए, अगर ऐसे व्यक्ति जिसका मंगल खराब है और वो किसी की प्रॉपर्टी में बेईमानी कर ले, तो मंगल अति खराब हो जाता है, इसलिए आपको एक एडवाइस के तौर पर बता रहा हूँ। तो बाकी अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान रखेंगे तो मंगल अपने आप सही हो जाएंगे। उपाय आपको करनी रहेगी एक तो राहु रेखा और शुक्र के देव के, बाकी आपको उपाय करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपके पाम गंज पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपका हाथ बिल्कुल सही है, नेगेटिव चीज ज्यादा है, पॉजिटिव चीज उससे ज्यादा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।